हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सर स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ज्ञान सर स्टडी में क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से हमारा वीडियो नहीं अपलोड हो रहा। बहुत दिनों का मतलब है कि जब से लॉकडाउन हुआ है। तो इसका मेन कारण ये है कि हम लोग स्टूडियो में आ नहीं सकते थे। चूंकि स्टूडियो में तो अभी भी कोई नहीं आ सकता है, लेकिन ये हमारे घर के नजदीक काफी होने के कारण करीबन 20 या 25 मीटर का दूरी है हमारे घर से। तो मैं यहाँ अकेले खुद ही आता हूँ और सारे काम मैं खुद करता हूँ। तो देखिए, अब हम लोग पीछे क्या क्या पढ़ चुके हैं। बहुत दिन से क्लासेस नहीं चलने के कारण हम बहुत कुछ भूल भी गए। तो हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्टिंग करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और मैं कहूंगा कि सभी दोस्तों को शेयर कर दें और सभी अपने लोग भाई बहन जिन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं उन सबको बताइए कि ज्ञान सर स्टडी फिर से क्लासेस स्टार्ट कर दिया। 9th और 10th का पूरा सिलेबस A to Z आपको पढ़ाने के लिए रेडी है। और आप लोग पढ़िए अभी। फिलहाल लॉकडाउन खुलने के बाद बाकी टीचर्स जब आएंगे तो आपके बाकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल आपका 9th और 10th का जितना साइंस का पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये क्लासेस स्टार्ट हो जा रही है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसको हम लोग अच्छे से जान गए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो पिछले वीडियो को देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल भस्म तथा लवण। अब अम्ल भस्म तथा लवण हम लोग को पढ़ना है तो थोड़ा जान लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं और भस्म किसे कहते हैं। तो आइए अब अम्ल देखते हैं। अम्ल कहता है कि अगर मैं स्वाद में खट्टा हूं तो मैं ये अम्ल हूं। यानी कहने का ये अर्थ ये है कि कोई भी यौगिक ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, अगर वो स्वाद में खट्टा है तो वो एसिड ही एसिड है, वो एसिड है। इसका प्रूफ हो चुका है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं ऐसा कहते हैं कि अगर स्वाद में खट्टा है तो एसिड है। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं तो टूथपेस्ट कभी कभी ऐसा लगता है खट्टा, कहीं कहीं लगता है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि टूथपेस्ट एसिड है। तो ये चीजें एक प्रॉपरली किसी साइंटिफिक द्वारा हम लोग प्रूफ नहीं कर सके कि स्वाद ही खट्टा है तो इसको पहचान जाए कि एसिड है। ये कुछ नहीं बैठ रहा है बढ़िया से। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी बातें बताई एसिड को पहचानने की, बेस को पहचानने की तरीका। फिर एक बहुत ही प्रचलित वैज्ञानिक आर्हेनियम ने बताया कि एसिड जो है, यानी कि सपोज दैट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये क्या है, एक एसिड है। जब हम एसिड को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, यानी कि H2O जल, वाटर में जब इसे मिलाते हैं तब मिलाने के बाद क्या होता है पता है, H+ आयन ये देता है और ये Cl- देता है। तो आर्हेनियम ने बताया कि जो यौगिक यानी कि कोई भी कंपाउंड जो है, अगर वो पानी के साथ मिलता है और उसके बाद H+ आयन देता है तो इसका मतलब वो यौगिक क्या है, ये एसिड है। ये प्रूव हो गया कि ये अगर H+ आयन दे दिया तो ये एसिड है। फिर एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, H2SO4। इसको H2O में कर दिए, जल में मिला, तब H2+ दे देता है और SO4- देता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि H यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ भी पॉजिटिव आयन दे रहा है, पॉजिटिव पे आ रहा है, यानी धनात्मक आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि H2SO4 भी है जो क्या है, हमारा एसिड है। तो अब एसिड तो हम लोग जान लिए, एक तो स्वाद में खट्टा होता है और दूसरा आर्हेनियम के द्वारा इसको जब हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, ये जल में H+ आयन देता है। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं भस्म, यानी कि बेस। तो बेस क्या करता है, इस बात को भी थोड़ा सा समझते हैं। तो बेस हमारा कहता है कि मैं स्वाद में कड़वा हूं। ठीक, तो बेस कहता है कि मैं स्वाद में कड़वा हूं। तो इसको किस बात कैसे पुष्टि किया जाए, बेस आपको अगर पुष्टि करने की बात किया जाए तो बेकिंग सोडा होता है, वो तो कड़वा होता है। धोने का सोडा होता है, वो भी कड़वा होता है। और टूथपेस्ट कड़वा होता है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं, तो टूथपेस्ट भी बेस होता है। तो इस बात को थोड़ा मानना उतना नहीं है, लेकिन बेस कहा जाता है मेनली कि क्या होता है, कड़वा होता है। तो बेस स्वाद में कड़वा होता है, ये हो गया। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अब देखिए, कहीं कहीं आपको क्षार भी मिलेगा कई बुक्स में, और कई में क्षारक मिलेगा। ठीक, तो इस बातों में डिफाइन ये कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्षार अलग चीज होता है, क्षारक और भस्म दोनों एक होता है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कभी। तो आप देखिए, सबसे पहला तो ये भस्म कड़वा होता है स्वाद में, ये जान लिए। अब दूसरा, आर्हेनियम ने कहा भस्म के लिए कि अगर ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर जल में मिलाते हैं
तब क्या होगा, तब हमें Na पॉजिटिव मिलेगा सोडियम, और हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो निगेटिव मिलेगा। ये उन्होंने कहा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी कंपाउंड में, कोई भी यौगिक में हमारा क्या हो OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड निगेटिव हो, तब हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या है, ये हमारा बेस है। फिर एक और देख लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं। तब इसमें भी अगर जल डालते हैं तब ये क्या होता है, पोटेशियम अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड यहाँ निगेटिव अलग हो जाता है। तो ये चीजें हम लोग जान गए। तो अब चलिए देखिए, हाँ एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए आप लोगों को मैं यहाँ नोट्स वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा घबराइएगा नहीं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम पेज का लिंक है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो भी मेरा हैंड रिटन खुद का। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एसिड और बेस तो हम लोग जान लिए, अब आगे हम लोग को जानना है ionic details of acid and base। ionic details of base and acid। देखिए कह रहा है कि इसका आयनिक जानकारी, आयनिक विवरण जो होता है, यानी कि एसिड और बेस का जो आयोनिक, ये प्लस और ये जो माइनस वाला जो डिटेल होता है, इसको हम लोग जानेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे ये चीज अब देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, कह रहा है कि अम्ल और भस्म के जलीय विलयन विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तब उन्हें यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हाँ तो देखिए कह रहा है कि अम्ल और भस्म यानी कि एसिड एंड बेस, यानी एसिड एंड बेस का जो जलीय विलयन है, यानी कि सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग अभी ये देखे ना कि HCl प्लस HCl और इसको जल में मिला दिया, तो यहाँ पे H प्लस आयन हो गया प्लस Cl माइनस हो गया। तो ये चीज हम लोग देखें कि यानी कि कहने का अर्थ है कि इसको जब जल में मिला देते हैं तो इसका ये जो सॉल्यूशन बनता है, यानी जलीय विलयन जो बनता है, ये विलयन हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिक को पास होने देता है अपने अंदर से। तो इलेक्ट्रिक जब इसके अंदर से पास होता है तब ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, यानी ये जो हमारा हो गया वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और हिंदी में विद्युत अपघट्य इसे हम लोग कहते हैं। फिर कहता है कि अगर कोई यौगिक यानी कि कोई कंपाउंड ऐसा है जो इलेक्ट्रोलाइट को नहीं होने देता है, यानी कि विद्युत को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है, तब उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं। अब देखिए कहता है कि अगर कोई यौगिक विद्युत या विद्युत अपघट्य नहीं कहते, कोई यौगिक अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता, तब उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं। इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ तो देखिए कहता है कि अगर कोई यौगिक यानी कि कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक को प्रवाह नहीं होने देता, यानी कि सपोज मान लीजिए कि ये एक बीकर है, ठीक, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और हमने क्या किया कि यहां से इलेक्ट्रिक दिया और इसमें क्या हुआ, ठीक,
हमने यहां से इलेक्ट्रिक दिया इसे, और इसमें यहां से फिर इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा है, यहां तक आ रहा है इलेक्ट्रिक और यहां से फिर इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा, तब हम ये कह सकते हैं कि इस बीकर में जो ये सॉल्यूशन है ये हमारा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें यानी कि ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिक को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने दे सकता है। तो अब कहिएगा कि अम्ल और भस्म का जो एसिड है, तो सॉरी जो सॉल्यूशन है वो तो इलेक्ट्रिक को प्रवाहित करने दे रहा है, और जहां तक हमें पता है कि यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक, साधारण नमक जो है वो नमक से भी इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है। तो जहां तक हम जान रहे अम्ल, भस्म तथा लवण यही तीन होते हैं, तो तीनों में से तो इलेक्ट्रिक प्रवाह हो ही रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें ये नहीं होता है इलेक्ट्रिक प्रवाह। तो अब जानिए, एक और बात जानना ये है कि सर न्यूटन ने ये बात कहा है कि साइंस ही एक ऐसा चीज है जिसमें हर एक सही चीज को हम गलत साबित कर सकते हैं और हर एक गलत चीज को साबित कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग जान सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह होता है, किसमें नहीं होता है। तो ये चीज हो गया। अब देखिए, अब एक और बात कहता है आयोनिक डिटेल ऑफ एसिड एंड बेस। ये बात कहता है कि अम्ल तथा भस्म विद्युत धारा को अपने आयनों के द्वारा प्रवाहित करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि एसिड और बेस ये जो है इसके अंदर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक जो प्रवाह होता है वो इनके आयनों के कारण होता है। आयन कहने का अर्थ है माइनस और प्लस, इसको हम लोग आयन बोलते हैं। तो ये चीज हो गया। तो अगर इलेक्ट्रिक प्रवाह हो रहा है तो पॉजिटिव और निगेटिव के कारण हो रहा है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक के कारण हो रहा है। तो यही बात कह रहा है कि अम्ल तथा भस्म विद्युत धारा को अपने आयनों के द्वारा प्रवाहित करते हैं। तो देखिए एक बार कैसे करते हैं, ये चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं ना जानना, हम लोग प्रैक्टिकल भी जानना है। तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर इसको H2O मिलाएं तो यहाँ पे क्या बनता है, ये H प्लस बनता है, ये Cl माइनस बनता है। तो हमको इलेक्ट्रिक प्रवाह करने के लिए मेनली यही चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए एक निगेटिव चाहिए, हमको मिल गया। अब यही बात अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग ले लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, Na प्लस मिल जाता है, OH माइनस मिल जाता है। तो यहाँ भी मेरे को प्लस मिल गया, यहाँ भी माइनस मिल गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमको इलेक्ट्रिक प्रवाह करने के लिए जो पॉजिटिव और निगेटिव की जरूरत है वो हमें यहाँ मिल रही है। तो इसके लिए हमको घबराना नहीं है, सॉरी घबराना नहीं है कर रहा हूँ। तो ये चीजें आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं टॉपिक कौन सा पढ़ना है हम लोग को। हाँ, अब देखिए, अब अगला हम लोग को पूरी डिटेल्स में पढ़ना अर्हेनियम के द्वारा अम्ल की परिभाषा। हम लोग तो थोड़ा बहुत शॉर्ट में पढ़े थे ना कि अर्हेनियम के द्वारा अम्ल की परिभाषा, डिफिनेशन बाय अर्हेनियम, एसिड डिफिनेशन बाय अर्हेनियम। तो ये चीज हम लोग को पढ़ना है। तो अर्हेनियम ने क्या कहा था कि जो एसिड है यानी कि HCl जो है, इसमें अगर H2O मिलाते हैं तो ये H पॉजिटिव देता है, Cl माइनस देता है। तो ये बात अर्हेनियम ने कहा, तो ये बात तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए, अब अर्हेनियम ने एक बात और कहा, एक बात और क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो H प्लस आयन है आपका, ये जलीय विलयन में कभी अकेला नहीं घूमता है। यानी कि जब इसको ये तो सॉल्यूशन है ना हमारा, ये HCl प्लस H2O है, तो ये हमारा सॉल्यूशन कहलाता है, यानी जलीय विलयन है। तो ये हमारा जो जलीय विलयन सॉल्यूशन है हमारा HCl, तो इसमें H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं रहता है। इसका एक बहुत बड़ा ये क्या थ्योरी है, तो इसे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, एक अच्छा थ्योरी है। तो देखिए कहा उन्होंने यही कि ये H2O को जोड़ लेता है अपने साथ और H3O बन जाता है, यानी कि H प्लस H2O बन जाता है, यानी H3O का ये निर्माण कर लेता है। यानी कहता यही है कि अम्ल के जलीय विलयन में H प्लस
हमेशा H2O के साथ अभिक्रिया कर H3O का निर्माण करता है, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। यानी H3O को हम लोग हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये चीज हम लोग जान गए। तो देखिए उन्होंने एक बात यही मेन कहा कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें जो H+ होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता, वो H2O के साथ क्रिया करके H3O का निर्माण कर लेता है। तो अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, अब भस्म पढ़ेंगे। तो अब जानते हैं हम लोग भस्म थोड़ा। तो भस्म का मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले, उन्होंने कहा कि अगर OH निगेटिव मिल जाए तो ये हमारा क्या है, भस्म है। यानी OH हाइड्रोक्साइड और निगेटिव मिल गया, ये हमारा भस्म है। अब उन्होंने एक बात और कहा, एक बात ये कहा उन्होंने, भस्म के जलीय विलयन यानी सॉल्यूशन को हम क्षार कहते हैं। मैंने बताया था आपको भस्म, क्षार और क्षारक तीनों एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही है कि इसको क्षार कहते हैं जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। कई बार आपसे कोई पूछ देगा कि भस्म और क्षार में अंतर क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्षार जो होता है वो जलीय विलयन होता है, जबकि भस्म ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। वो जो ओरिजिनल होता है वो होता है हमारा कंपाउंड। तो ये चीज हम लोग जान गए। तो अब देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। अम्ल तथा भस्म के गुण अब पढ़ना है। देखिए इसमें एक चीज हम लोग को पढ़ना है, अम्ल तथा भस्म के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ना है। तो सबसे पहला तो आप सब जानते हैं, पहला अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड का, यानी अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये बात आपने जान लिया। दूसरा H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, ये भी आप जानते हैं। अब देखिए अब कहता है कि कुछ अम्ल जो होते हैं वो काफी ज्यादा विषैले भी होते हैं और कुछ खतरनाक होते हैं। कुछ अम्ल विषैले, जिसको हम लोग वेनमस कहते हैं, तथा खतरनाक, डेंजरस। देखिए कह रहा है कि कुछ अम्ल जो है, कुछ आपका एसिड है जो कुछ तो विषैले होते हैं, काफी ज्यादा विषैले होते हैं, वेनमस होता है, और कुछ खतरनाक होता है। खतरनाक में हम किसको लेते हैं, एक तो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे बहुत पावरफुल हमारा होता है। अब विषैले हम लोग किसको कहते हैं, देखिए विषैले और खतरनाक में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझाता हूं। खतरनाक कहने का अर्थ है कि आप उसको छू भी नहीं सकते हैं, वो काफी ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा देगा। और विषैले तो है कि उसे आप छू सकते हैं, लेकिन आपके बॉडी को वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा इफेक्ट पहुंचाएगा। विषैले हम उसको कह सकते हैं चींटी का डंक, उसमें विष होता है, जो चाहे बिच्छू का डंक, इस सब में विष होता है। ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर अलग तरह का पेन क्रिएट कर देता है। और एक बात ये भी कि अगर आपके बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे पेन होता है तो वो एसिड के कारण ही होता है।
ये बात हम आगे भी पढ़ेंगे।